अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया शहजाद एंड वेलकम टू सवाल आपका। नाज़रीन, माजी में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और सोसाइटीज़ लॉन्च हुई जिनकी मार्केटिंग ज़ोरों शोर से की गई और लोगों ने इसमें बुकिंग भी करवाई, मगर कुछ अर्से बाद पता चला कि ये तो ज़मीन ही इलीगल है और प्रोजेक्ट जाली है। तो सवाल आपका में आज का सवाल ये है कि कैसे पता लगाया जाए कि कोई प्रोजेक्ट या सोसाइटी लीगल है या इलीगल। अच्छा सर, कैसे पता चलेगा कि कोई सोसाइटी या प्रोजेक्ट लीगल है या इलीगल? देखिए, देयर आर मल्टीपल वेज टू वेरीफाई कि जी प्रोजेक्ट लीगल है या सोसाइटी लीगल है या इलीगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फोरमोस्ट इज़ द डॉक्यूमेंट्स, के उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। नंबर टू, आप उसको देखेंगे उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, क्या उसने डिलीवरीज दी हैं, क्या उसने डिलीवरीज नहीं दी। मोर ओवर, जो वो कॉस्टिंग दे रहा है दैट मैटर्स अ लॉट, कि क्या उसमें वो डेवलपमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। एज वी सी के जो अच्छी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, ख़ासतौर पे BTK2, उस पर क्वेश्चन किया जाता है कि प्राइस वाइज बड़ा महंगा है या सारी चीज़ें। एट द सेम टाइम जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, आजकल काफ़ी ऐसी नई सोसाइटीज़ आ रही हैं जो कि सिर्फ फाइल्स बना के बेच रही हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही बैक एंड पे। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ही नहीं आ रही डेवलपमेंट वाली। सो दीज आर कपल ऑफ द रीजंस जिसको आपने वेरीफाई करना है कि सोसाइटी इज़ लीगल और नॉट। एक और चीज़ जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या सोसाइटी लीगल है या इलीगल है, दैट इज़ द NOC फ्रॉम योर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जो आपके SBCA, KBCA, ये वट एवर गवर्नमेंट अथॉरिटी इज़ एप्लीकेबल इन दैट सिचुएशन, उससे वेरिफिकेशन, और ख़ास तौर पे ऑनलाइन पोर्टल वेरिफिकेशन आ गई अब तो वो आप लोग लाजमी देखें। अच्छा सर, आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन हो गई है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और साथ ही बिल्डर जो हैं वो रेंटल इनकम देना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सही है? और अगर कुछ बिल्डर्स ऐसी ऑफर दे रहे हैं तो क्या अवेल करनी चाहिए हमें? देखिए, रेंटल इनकम वाले सवाल को बेसिकली दो तरह से मैं एड्रेस कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको देखें तो एक टोटल सूद और इंटरेस्ट की तरफ बात जा रही है कि आपके पास एक्चुअली कोई प्रोडक्ट नहीं है जिस पे आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं। आपने एक पेमेंट दी है जिसके अगेंस्ट आपको मंथली इनकम मिल रही है, तो ये बेसिकली सूद है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बीच में इन्वॉल्व नहीं है एट द मोमेंट जब आपने फाइल ली है। एट द सेम टाइम अगर हम बिल्डर कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो बिल्डर कॉस्टिंग, जितना बिल्डर डिले करता है उस पर रेंट ज़्यादा होता है। मोर ओवर, अमूमन प्रोजेक्ट्स में थोड़ी बहुत डिलेज आ जाते हैं तो कि उसकी रेंट कॉस्ट मज़ीद बढ़ती रहती है। तो इसको कंक्लूसिवली अगर हम देखते हैं तो उसकी कॉस्टिंग से चीज़ें बाहर हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही फ्रॉड है, बट हाँ, अगर रिलीजियसली टॉकिंग तो ये बिल्कुल गलत है। एट द सेम टाइम फॉर द बिल्डर इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट, जिस हिसाब से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और जिस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है कि वो रेंट भी देता रहे और डिलीवरी भी करे। सो थोड़ा सा ये चीज़ स्केप्टिकल है, इसको ख्याल करें और बिल्डर की प्रीवियस हिस्ट्री लाजमी देखें ऐसे बिल्डर के साथ जंप इन करने से पहले। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। क्या बोलते हैं?